गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बात होगी द वन एंड ओनली आई एम लखनऊ की। हम एबीसी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वीडियोस के फॉर्मेट में। अगर आपने देखा नहीं है तो चैनल पे जाके देख लेना है। एंड अच्छा कंटेंट लगे तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, है ना। इजी प्रोसेस है। तो आपको कंटेंट मिलेगा फुल लेंथ वीडियोस में एज वेल एज शॉर्ट्स। सो जिसको जो पसंद है वो देख सकता है। एंड मोर ओवर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जितने भी लिंक्स होते हैं दुनिया भर के वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे भी बहुत सारा डेटा है। अभी मुद्दे की बात कर लेते हैं। लखनऊ 3 MBA प्रोग्राम्स है अलग अलग। अगर आप प्रोग्राम्स में जाओगे तो हम फोकस करेंगे पीजीपी, पीजीपी एबीएम एंड पीजीपी एसएम, रेगुलर एमबीए, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो रेगुलर एमबीए की बात कर लेते हैं। फी, इनटेक, एडमिशन प्रोसेस जो भी होता है डेटा सब कुछ देख लेंगे आज, है ना। सो अब यहाँ पे जाओगे तो सीधा चले जाना एडमिशन्स में। एंड एडमिशन्स में जाने के बाद बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब कुछ दिया है, वही 50% वाला क्राइटेरिया इन ग्रेजुएशन। एंड पॉलिसी पे क्लिक करोगे तो लेट मी क्लिक हियर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम कट ऑफ कितना चाहिए, सेक्शनल एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ। तो तीनों प्रोग्राम्स के लिए दिया है, पीजीपी, एबीएम एंड एसएम। आई लाइक दिस अप्रोच कि एक ही पीडीएफ में पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया उन्होंने। सो वेरी गुड। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो फाइनल सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। पहले तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा वैट एंड पीआई के लिए, रिटन एबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। ये क्या होता है इसका मीनिंग नहीं पता आपको या फिर प्रिपेयर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगी कि पीआई कैसे फेस करना है और वैट के टॉपिक्स के लिए कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ओके। सो बात करते हैं कि फाइनल जब आपका सिलेक्शन होगा तो क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। कैट, डेफिनेटली कैट स्कोर तो इम्पोर्टेंट है ही। तो पीजीपी एंड पीजीपी एसएम के लिए सेम वेटेज है। एबीएम में 35% वेटेज है ओवरऑल। देन एकेडमिक परफॉर्मेंस, डाइवर्सिटी फैक्टर, वर्क एक्सपीरियंस, रिटर्न एबिलिटी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू। एक चीज़ है जो आपको बचा सकती है या फिर आपके चांसेस को स्ट्रेंथन कर सकती है, वो है पर्सनल इंटरव्यू। 40% का वेटेज है। ओके। सो यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान रखना है आपको। बाकी ये पीडीएफ तो आप पढ़ ही लोगे, है ना। सो इसको मैं कट कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट डेट्स आपको सब कुछ यहाँ पे मिल ही जाएगा। फाइन। सो अभी बात करते हैं कि पैसा कितना लगेगा भाई। व्हाट अबाउट द फी ऑफ 2 ईयर प्रोग्राम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पीजीपी एंड पीजीपी एबीएम का फी जो है वो दिया हुआ है। ऑलमोस्ट 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट ईयर 10,95,000, देन 9,80,000। सो ऐसे मान के चलो कि कम से कम 20 लाख की इन्वेस्टमेंट तो होने वाली है ना। सो फी पता चल गया आपको। and the fee structure is given for two programs, PGP and PGP ABM. फाइन। तो ये तो बात हो गई कि पीजीपी का फी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है। अभी देख लेते हैं एसएम का अलग से दिया है या नहीं दिया, है ना, फी के बारे में। सो लेट मी गो थ्रू इट। सो आप देख सकते हो अगेन एसएम की लगभग सिमिलर फी है, 20 लाख के आसपास ही है ना। टोटल 10,05,000 के आसपास, 9,20,000 के आसपास। सो अप्रोक्स आपके दिमाग में फी का नंबर तो आपको अभी पता है। अभी मुद्दे की बात कर लेते हैं भाई, प्लेसमेंट्स का क्या, पैसा कितना मिलेगा। पैसा ही नहीं पता तो कैसे डिसीजन ले, है ना। रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं। हम बात करेंगे फाइनल प्लेसमेंट्स की, ऑफ कोर्स। सो ये है फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट। फाइन। लेट मी स्क्रॉल डाउन। जेंडर डाइवर्सिटी देखो 64:35, है ना, मोटा मोटा नंबर। कैन बी इम्प्रूव्ड डेफिनेटली। एंड आईआईटीज से कितने बच्चे हैं, एनआईटीज, एसआरसीसी, बिट्स, जिनका सीएफए सीए है, वो नंबर आपके सामने है। एंड इनटेक की बात कर रहे थे ना हम, आप पूछते हो कि इनटेक कितना है भाई, 491। आप यहाँ पे देख सकते हो 491। सो वी विल कंसिडर इट टू बी एज 480 प्लस। थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहता है ना। वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरेशन देख लो। फ्रेशर्स कितने, 0 to 11 months, 25%। फ्रेशर्स कैटेगरी में हो तो भी चांस है टू गेट इनटू दिस इंस्टीट्यूट। देन वर्क एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी दी है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भाई जिसके लिए हम आए हैं, हाईएस्ट सैलरी कितना है, 61.59 लाख। ये है इंटरनेशनल सैलरी। हमें इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं, हमें इंटरेस्ट है डोमेस्टिक सैलरी में। बिकॉज इंटरनेशनल सैलरी में बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो आपको अलग प्रकार से इवेल्युएट करने होते हैं। आप कहाँ पे प्लेस हो रहे हो, वहाँ पे खर्चा कितना है, इन हैंड कितना है, एंड सो ऑन। सो डोमेस्टिक देख ले, 58 लाख की हाईएस्ट सैलरी है, विच इज़ वेरी गुड। देन एवरेज सीटीसी आप देख लो 31.03। मीडियन कितना है बताओ मुझे, 29 लाख।
बहुत ही जबरदस्त नंबर है। एवरेज ऑफ टॉप 10% 51.21 लाख, भाई नंबर्स बहुत जबरदस्त है यार, मतलब आप देख ही लो, आपके सामने है। की प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में कहाँ पे कितने बच्चे प्लेस हुए हैं, ऑफर्स मेड टू द बैच, एक्सेंचर एक्सेंचर स्ट्रैटेजी 34, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आपको दिख ही जाएगा, है ना, हाईएस्ट नंबर्स की लिस्ट में। ठीक है, पेटीएम, अमेरिकन एक्सप्रेस, बड़ी बड़ी कंपनीज है, सभी की सभी। डोमेन वाइज देखो, कंसल्टिंग में कितनी सैलरी मिली है, एवरेज सैलरी 28.96 लाख, टचिंग 29 लाख पर एनम, हाईएस्ट 45 है। जनरल मैनेजमेंट को भी देख लो भाई साहब, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जनरल मैनेजमेंट में करियर नहीं हो सकता, यहाँ पे सैलरी देखो। फाइनेंस देखो 32.21, बार्कले, सिटी, HSBC, एवेंडस। देन आईटी एनालिटिक्स 35.33 लाख, भाई आईटी एनालिटिक्स नंबर देखो, 35 लाख की एवरेज सैलरी है। आप बाकी डोमेन्स को कंपेयर करो और आईटी एंड एनालिटिक्स को कंपेयर करो, ज़्यादा है। सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस, है ना, फर्स्ट टाइम रिक्रूटर एंड सो ऑन, बहुत सारा डेटा है, वो तो आप आराम से जाके चेक कर ही लोगे। सो गाइज नंबर्स देख रहे हो, गजब लेवल के नंबर्स है, बहुत ज़्यादा। तो गाइज ये तो थी पीजीपी एंड पीजीपी एबीएम दोनों की कंबाइंड प्लेसमेंट रिपोर्ट है। ओके, अभी हम आ जाते हैं एसएम की तरफ, सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट, एंड लेट मी ओपन इट फॉर यू। पीजीपी एसएम प्लेसमेंट्स रिपोर्ट 2022, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे बैच प्रोफाइल देखो, एक्सपीरियंस, हाँ यहाँ पे एक्सपीरियंस लगेगा, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो 0 to 12 ऐसा कुछ भी नहीं है, जितनी भी बैच है उसमें 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 4 to 5, 3 to 4, 5+ ईयर्स। देन बैच साइज कितना छोटा है, ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, ऐसे भी कह सकते हो, छोटा सा बैच साइज है, 30। जेंडर रेशियो बहुत ज़्यादा हिला हुआ है, 21 मेल स्टूडेंट्स एंड 6 फीमेल स्टूडेंट्स इन 27 का बैच, सो कैन बी इम्प्रूव। एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 4.1 ईयर्स का है। सो गाइज आप यहाँ पे जा सकते हो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तगड़ा वाला वो भी, है ना। स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट सीटीसी 35.04 लाख पर एनम, then average CTC is 21.05 lakh per annum, median is 18.60 lakh per annum। अच्छे नंबर्स है। मोर ओवर ऐसा नहीं कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट पहले से एग्जिस्ट करता था, रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया ये प्रोग्राम। ओके, सो यस गुड कि उन्होंने हाईएस्ट एंड एवरेज सैलरी भी दी है अलग अलग रोल्स के लिए, जैसे सस्टेनेबिलिटी रोल्स, जनरल मैनेजमेंट रोल्स। तो सैलरी आपके सामने है। एवरेज फॉर सस्टेनेबिलिटी रोल्स इज 22.46 लाख, हाईएस्ट भी दिया है ना। देन रोल्स दिए हैं नीचे, कहाँ कहाँ पे बच्चों को प्लेस किया गया है। तो अगर आप इस डोमेन में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली तभी दिमाग लगाओगे इतना, करेक्ट। सो गो थ्रू द प्लेसमेंट रिपोर्ट, एटलीस्ट नंबर्स तो मोटिवेट कर ही देते हैं, देन बाद में डिसीजन आपका है कि वेदर आपको वो पर्टिकुलर डोमेन में एडमिशन लेना है, नहीं लेना है, सो ऑन। सो गाइज ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। आई एम लखनऊ के बारे में, प्लेसमेंट्स बात कर ली, इनटेक, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ तो तगड़ा होना ही है। जो मिनिमम शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया था उसको कट ऑफ कभी मत समझना, जो एडमिशन सेक्शन में दिया है, ठीक है, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि वो मिनिमम कट ऑफ है जो हमने देखा एडमिशन सेक्शन में। लेट मी गो थ्रू इट अगेन। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हो, ऑलरेडी एक बेसिक डेटा दिया है, ये जो पॉलिसी में दिया है, ये जो है डेटा, ये मिनिमम कट ऑफ, मतलब ये कट ऑफ नहीं है, दिस इज मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ भाई, कि आपको इतने मार्क्स हैं कैट में तो आप अप्लाई कर सकते हो, कट ऑफ 95 99 वो रेंज में, वो अलग कहानी है। गो थ्रू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस, इम्प्रूवमेंट जो भी है आप बता देना। एंड ABCL इज डन। अभी आगे जाके जितने भी IIMs हैं उनका भी डेडिकेटेड वीडियो आ ही जाएगा। टाइम मिले तो वेबसाइट विजिट करना, बहुत सारा डेटा है आपके काम का, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।